दोस्तों, जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आगे की सीढ़ी कठिन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज का जो यह कार्यक्रम है यह सेनापति मंगल के वक्री प्रभाव को लेकर के बहुत ही खास कार्यक्रम है। जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल 20 जनवरी 2025 को वक्री अवस्था में गोचर करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 24 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का शत्रु राशि में वक्री गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखनी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप मंगल के प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपना कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए अब आपके राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, पराक्रम है, हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद तथा विवाद एवं अहंकार है मंगल, जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति को निडर स्वभाव का बना देते हैं। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला होता है और अपने जीवन काल में अपने मेहनत तथा पराक्रम से विशेष सफलता हासिल करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो यह जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और इस बार गोचर कुंडली में सेनापति मंगल मिथुन राशि से गोचर करते हुए वक्र होने के चलते बलवान हैं। ऊपर से सूर्य, शनि तथा राहु के साथ साथ बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह समय आपके लिए कई मामलों में बहुत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह वक्री गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, यानी कि लाभ भाव में हुआ है। और मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव के अलावा आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो लाभ भाव में इनका गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ धन आगमन के नए माध्यम बनेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको धैर्यवान बनाएंगे। हर मुश्किल परिस्थिति में आपके अंदर धैर्य रखने की शक्ति होगी और यही धैर्यता आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। इस गोचर काल के दौरान आप अपने बुद्धि से, अपने साहस, पराक्रम तथा मेहनत के बलबूते खूब धन अर्जित करेंगे। यह समय आपके जीवन काल में हर प्रकार से सफलता, तरक्की और धन का आगमन कराने वाला होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसीलिए अग्रशिव की भावना रिश्ते में कड़वाहट पैदा करेगी। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। खास करके वाणी की कड़वाहट आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, इसीलिए वाणी में मधुरता बनाए रखना आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी आपको अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आप उनकी सहायता से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।
साथ ही साथ आप समाज में लीडर की भूमिका निभाते हुए देखे जाएंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मंगल का यह वक्री गोचर आपके करियर की दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां मौजूद हैं, यानी जहां पर बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 8वीं दृष्टि। अब 11वें भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो आप धन संचय कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका धन संचय बड़े ही तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप इस गोचर काल के दौरान जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि शिक्षा के घर पर पड़ रही है, यानी कि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यह समय आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप भी कोई पढ़ाई करते हैं, मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके स्वभाव में कुछ हद तक चंचलता देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करके कामयाबी को प्राप्त करेंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा पंचम स्थान जो होता है वह लव रिलेशन का भी होता है, तो अगर आपका लव रिलेशन पहले से ख़राब चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी हुई थी, तो आप फिर से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी वर्तमान समय में रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कड़वाहट देखी जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा देखा जा सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा पंचम भाव से आकस्मिक धन के बारे में भी विचार किया जाता है, तो इस गोचर काल के दौरान आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि लालच आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो लोग मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तथा टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। आपको सफलता के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, तो जब भी 6ठे घर पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कर्ज में डूबे हुए थे तो वहाँ से भी निकलने के आपको रास्ते प्राप्त होंगे। अगर आप इस समय कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करके अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ खूब धन कमाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो उसे भी आप इस गोचर काल के दौरान पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कंपटीशन के क्षेत्र में मंगल और गुरु की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक जीवन में हो। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ तथा बुद्धिमत्ता को देखते हुए सामने वाला आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे बड़े लेवल पर कार्य करते हैं या फिर छोटे लेवल पर कार्य करते हैं, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहना ही क्या, समय बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह वक्री गोचर आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मामलों पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी 70 से 75% समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।